तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। तो आज हम जो है बिज़नेस की हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, उसका जो है आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एज़ पर दी न्यू स्टडी मटेरियल जो कि 2023 और 2024 का है, उसके हिसाब से हम जो है आज चैप्टर 3 जिसका नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट उसको जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने जो है एक चैप्टर आपको जो है, जो कि चैप्टर फर्स्ट था, वो हमने एक चैप्टर जो था वो मैंने क्लियर करवा दिया था आपको। आज हम जो है चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो समझते हैं कि ये बिज़नेस एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या, इसके फीचर्स क्या होंगे, प्लस इसकी हम जो है आज इंपॉर्टेंस जो है समझेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके अंदर हम जो है बिज़नेस एनवायरनमेंट के कितने टाइप होंगे वो समझेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये टर्म यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक्चुअली में है क्या। देखो भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले ना आप एक टर्म समझो एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट को हम जो है हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं हम एनवायरनमेंट को? एनवायरनमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। इसका मतलब एवरीथिंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं। आप अभी इस टाइम अपने रूम में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो यानी कि पढ़ रहे हो, आप अपने आसपास अपना मुंह घुमा के देखो, आपके चारों साइड जो भी चीज़ें हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। इसका मतलब क्या है? वो सारी चीज़ें आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आप पे अफेक्ट कर रही हैं, आप पे क्या कर रही हैं? अफेक्ट कर रही हैं, वो आपका होगा एनवायरनमेंट। तो आप अगर चारों साइड मुंह घुमा के देखेंगे, जो भी आपके आसपास है वो आपका एनवायरनमेंट है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, सामने आप बैठे हो, मेरी वीडियो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अफेक्ट हो रहा है। टेबल पे बैठे हो, अफेक्ट हो रहा है। दीवारों को देखो, वो अफेक्ट कर रही है। हर एक चीज़ आपकी जो है अफेक्ट कर रही है, वो आपका एनवायरनमेंट है। ऐसे ही उसके आगे एक बिजनेस टर्म लगा दो तो वो बन जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ? बिजनेस के आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस की फंक्शनिंग पर अफेक्ट कर रही हैं, अफेक्ट डाल रही हैं उसके ऊपर, उसे बोला जाएगा एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस के आसपास जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पावर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के काम करने पर असर डाल रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं उसके फंक्शनिंग के ऊपर, उसे बोला जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? जैसे कि कस्टमर हो गया, अफेक्ट कर रहा है ना, तो वो बिजनेस का एनवायरनमेंट है। कस्टमर तो बहुत अफेक्ट करता है। कस्टमर ज़्यादा परचेज करेगा, डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। कम परचेज करेगा, डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिजनेस की फंक्शनिंग को ही बदल देता है, तो वो अफेक्ट कर रहा है। तो बस फिर ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसी पावर्स, ऐसी शक्तियाँ, उसके अंदर कोई भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं, जो कि बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर या बिजनेस के ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, वो बिजनेस का एनवायरनमेंट माना जाएगा। इसके अंदर हर वो पावर आएगी, वो बिजनेस का एनवायरनमेंट माना जाएगा। जैसे कि इसकी अब अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, द ट्रम बिजनेस एनवायरनमेंट, ये ट्रम बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कैनॉट्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस की जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस, मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स आप ले लो या आप कोई इंस्टीट्यूशन ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल है, एंड दे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। मेन आप पॉइंट इसी को ही आप नोटिस अंडरलाइन कर लीजिए, अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर अफेक्ट कर रही है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है? कंपटीटर। अब मुझे बताओ, कंपटीटर हमारे काम के करने के तरीके को बदल सकता है कि नहीं? कंपटीशन बढ़ जाता है तो हमारा काम करने का तरीका, हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। कंपटीटर हो गया, और देख लो बिजनेस पे ऊपर कंपटीशन का इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? ज़्यादा कंपटीशन होने से प्रॉफिट घट जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स, अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो माल अच्छे से बेच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर ये सारी फोर्सेस जो हैं असर डालती हैं। कस्टमर, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कस्टमर तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ले लो भाई, काम करने के तरीके को बदल देती हैं, बिज़नेस को डुबा भी देती हैं, बिज़नेस को बढ़ा भी देती हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो अगर पॉजिटिव रहता है तो बहुत बढ़िया होता है, यानी कि फेवरेबल एटीट्यूड होता है बिज़नेस के प्रति, तो बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करने लग जाती हैं। अगर
गवर्नमेंट का एटीट्यूड नेगेटिव होता है, यानी कि अनफेवरेबल होता है बिजनेस के प्रति, तो बिजनेस इतना ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या मानेंगे, ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप जीएसटी पॉलिसी ले लो, इस पॉलिसी को जो समझ नहीं आया, जीएसटी को जो समझ नहीं पाया, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। जीएसटी ने कई बिजनेस बढ़ाए भी हैं, कई बिजनेस डुबाए भी हैं। तो ये हमारी फंक्शनिंग पे अफेक्ट कर तो रहा है बिजनेस के ऊपर, ठीक है भाई। तो इसके अंदर गवर्नमेंट आएगा, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे और एनवायरनमेंट होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये आगे हम जब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। इसका एक और मैं इजी समझा देता हूँ आपको, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, एनवायरनमेंट ही तो है बिजनेस का, चेंज आ गया। अब जो उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है बिजनेस, तो वो सर्वाइव कर लेता है मार्केट के अंदर। अगर नहीं कर पाता है तो भैया सिंपल सी चीज़ है, शट डाउन। ये तो हम ह्यूमंस के ऊपर भी रूल लागू रहता है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो भैया हमारे भी एक रिजल्ट होता है डेथ, साफ सीधी बात। तो ये बिजनेस के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसी फोर्सेस, फैक्टर्स ले लो या कोई इंस्टीट्यूशन ले लो जो कि बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट माना जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, और इसको और ब्रीफली हम जब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर फीचर्स क्या क्या पाए जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि फीचर्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। फीचर्स पढ़ने से आपको एक टॉपिक की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो अगर हम फीचर्स पढ़ लेते हैं, मतलब इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है रियलिटी में बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला हमारा फीचर होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखो भाई, हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो किसी एक पावर की या किसी दो पावर्स की बात नहीं करते जो कि बिजनेस पे अफेक्ट कर रही हैं, वो सबका सम, हर एक फैक्टर का सम करते हैं। जैसे कि कंपटीशन, सप्लायर, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, सबको मिला दो, जो ये सब अफेक्ट कर रही है ना बिजनेस में, वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर पहला फीचर क्या है हमारा, सम ऑफ ऑल फैक्टर। किसी एक फैक्टर, किसी दो फैक्टर या किसी तीन फैक्टर की बात नहीं होती यहाँ पे। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे फैक्टर का सम होता है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या होती है हमारी चीज़ें, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। इसके अंदर दोनों ही आते हैं, ठीक है भाई। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और इसके अंदर अगर बात करें तो दोनों ही आएंगे। मैक्रो को हम बोल सकते हैं ये जो हमारा रेगुलर होते हैं ना, रेगुलर, और मैक्रो फैक्टर को हम बोल सकते हैं जनरल, ठीक है। माइक्रो फैक्टर की बात करें जो कि छोटे फैक्टर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। जनरल बड़े होते हैं। जनरल मतलब पूरे देश ले लो, पूरी दुनिया ले लो, यूनिवर्स ले लो, जो कि जनरली चल रहे हैं। माइक्रो फैक्टर की बात करें, कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कंपटीटर हो गया, ये माइक्रो के अंदर आते हैं, छोटे हैं, ठीक है। मैक्रो की बात करें अगर हम पूरे देश की बात करें, इसके अंदर गवर्नमेंट, पूरा समाज, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, पूरे देश की टेक्नोलॉजी, पूरे देश का लीगल लॉ। तो हम जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल मतलब सबके लिए एक समान जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारा मैक्रो के अंदर आएगा। तो इसके अंदर अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर माइक्रो भी आएंगे जो कि रेगुलर फैक्टर होते हैं हमारे, और मैक्रो फैक्टर जो कि हमारे जनरल फैक्टर होते हैं, ये भी आएंगे सबके सब। माइक्रो का मतलब जो कि इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली हमारे ऊपर ही अफेक्ट कर रहे हैं। मेरा जो कस्टमर है वो मेरे बिजनेस के ऊपर ही अफेक्ट करेगा, मेरा जो सप्लायर है वो मेरे बिजनेस के ऊपर ही अफेक्ट करेगा, मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे ही बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करेगा, किसी दूसरे के नहीं। मेरा फर्म है, मेरे ही ऊपर अफेक्ट करेंगे, मेरा कस्टमर मेरे ही ऊपर करेगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। बट गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसी सिर्फ मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट की दी हुई पॉलिसी पूरे देश के ऊपर अफेक्ट करेगी। अगर स्टेट की पॉलिसी है तो पूरे स्टेट के ऊपर अफेक्ट करेगी। फॉर एन एग्जांपल, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर दिल्ली गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पूरी दिल्ली के अंदर जितने बिजनेसेस हैं
उनके ऊपर अफेक्ट करेगी। और सेंट्रली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अगर पॉलिसी बनाती है वो तो पूरे देश के ऊपर वो अफेक्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जनरल है ना, जनरल फैक्टर है, सबके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो ये मैक्रो के अंदर आएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली स्पेसिफिकली मेरे ही फर्म के ऊपर अफेक्ट कर रहा है वो माइक्रो फैक्टर है, जिसे रेगुलर फैक्टर भी बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इसके अंदर माइक्रो फैक्टर भी आपको दिखेगा और इसके अंदर मैक्रो फैक्टर भी आपको दिखेगा, इन दोनों का सम। क्योंकि हमने ऊपर ही एक फीचर पढ़ा कि ये सब फैक्टर का सम है, तो इसके अंदर माइक्रो भी ले लो, मैक्रो भी ले लो। दूसरी बात, ये इंटर रिलेटेडनेस है, एक फैक्टर किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, आपको दिखेंगे एक फैक्टर दूसरे से जुड़े, यानी कि ये जो माइक्रो फैक्टर होगा वो मैक्रो से जुड़ा हुआ होगा और मैक्रो का जो फैक्टर होगा वो माइक्रो से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं जनरल फैक्टर का, कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। एक देश में पूरे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब एक जने की आय कितनी है, उसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका एक फार्मूला रहता है, आप जब नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, मतलब पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की और पूरे देश की इनकम कितनी है उसको डिवाइड कर देते हो, तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। अगर ये पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, अब ये पर कैपिटा इनकम जो है जनरल फैक्टर है, मैक्रो फैक्टर है, इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा है तो कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर क्या है, माइक्रो फैक्टर है, तो रिलेट तो हो गया। इसका बढ़ना मतलब माइक्रो फैक्टर का भी बढ़ना, इसका घटना, पर कैपिटा इनकम घट गई तो भैया कस्टमर हमारे घट जाएंगे, इतना ज़्यादा खरीदेंगे नहीं क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है, रेगुलर फैक्टर पे हमारे अफेक्ट पड़ेगा, फिर माइक्रो फैक्टर, कस्टमर कम हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको एक और फीचर मिलेगा इंटर रिलेटेडनेस का, माइक्रो फैक्टर मैक्रो से जुड़ा हुआ होगा, मैक्रो माइक्रो से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है लचीलापन, बदलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है कभी। इन्वायरमेंट, आज टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल देख लो, मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था, वो अगले दिन ही पुराना हो गया, नेक्स्ट डे ही वो फ़ोन पुराना हो गया, मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे तो वो फ़ोन बंद ही हो गया था। तो देख लो इतना रैपिड चेंज है इसके अंदर। तो आपको एक और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फीचर मिलेगा डायनामिक का, लचीलापन है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी भी ये ना स्थिर नहीं रहता, फिक्स ही नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। आज देख लो, कल मैं जब उठा था तो i3 एक प्रोसेसर आता है कंप्यूटर का, वो न्यू था, आज वो पुराना हो गया, आज i3 भी नहीं चल रहा है, आज i5 प्रोसेसर चल रहे हैं, i7 चल रहे हैं, और कल को देखना वो i5 भी पुराना हो जाएगा इतनी तेज़ी से। तो इसके अंदर क्या होगा, एक डायनामिक आपको मिलेगा फीचर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पता नहीं लग गया, अनप्रिडिक्टेबल, हमने प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे बिजनेस के ऊपर ये अफेक्ट करेगा। किसने सोचा था जीएसटी पॉलिसी आएगी, क्योंकि जीएसटी के ऊपर पहले बहुत बवाल हुए थे, बहुत गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो कि जीएसटी के खिलाफ थे। जैसे कि अगर हम आज बात करें, जीएसटी जो है वो यूपीए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, वो लाना चाहती थी। उस टाइम हमारी जो है ये एनडीए की गवर्नमेंट जो कि आज रूलिंग में है वो इसके खिलाफ होती थी, वो लाने नहीं देती थी इस चीज़ को। तो हमने तो सब बिजनेस वाले सोच लिया था कि ये तो पॉलिसी आने से रही, नहीं आएगी। लेकिन जब ये एनडीए रूलिंग में आई, जो कि आज रूलिंग में है, एनडीए ने क्या किया, ये फिर आके पार्लियामेंट के अंदर ये जीएसटी पॉलिसी लेने आ गई। तो फिर यूपीए यानी कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो ये पॉलिसी लाना चाहती थी, वो खिलाफ हो गई इसके। तो इस तरीके से पता, अब सबको लगा कि जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन एकदम से आ गया। कैसे पता लगा, किसी ने भी नहीं सोचा था कि जीएसटी आएगा, लेकिन आ गया। तो ये क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, भाई पता नहीं लगेगा कि क्या हो गया। किसने सोचा था कि एक कंप्यूटर पूरे टाइपराइटर की जगह ले लेगा। बड़े जो क्रिस्टल ट्यूब जो डिस्प्ले होती थी इसके अंदर, सीआरडी हम बोलते थे जिसको, सीआरडी के मॉनिटर आते थे, उन्होंने जगह एलईडी ने जो है उनकी जगह ले ली। किसने सोचा था, किसने सोचा था कि आज के टाइम में जो है स्मार्टफोन इतने आ जाएंगे कि वो जो है कीपैड फोन ख़त्म ही हो जाएंगे पूरा। पहली बार ले लो नोकिया, नोकिया की अगर हम बात करें 90s में, नोकिया जो है वो हम बोले तो डोमिनेंस था उसका इंडिया के अंदर, हर किसके पास नोकिया था। किसने सोचा था कि सैमसंग नोकिया को घर बिठा देगा, नोकिया जैसी कंपनी का जिसका डोमिनेंस इंडिया में बहुत बड़ा था, सैमसंग ने से घर बिठा दिया। नोकिया ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल है इन्वायरमेंट, पता ही नहीं लगा कल को क्या हो जाए। ठीक है भाई,
नेक्स्ट इसके अंदर आता है कम्प्लेक्सिटी, यानी कि कम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, हर किसी के लिए एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स है। आपके लिए कुछ और होगा, मेरे बिजनेस के लिए कुछ और होगा, सामने वाले के बिजनेस के लिए कुछ और होगा, किसी तीसरे के लिए कुछ और होगा। हर किसके लिए उसका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। ये डिफरेंट होता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री ले लो। एक क्षेत्र का एनवायरनमेंट कुछ और होगा, दूसरे क्षेत्र का एनवायरनमेंट कुछ और होगा। एक राज्य का कुछ और होगा, दूसरे राज्य का। एक देश का कुछ और होगा, दूसरे देश का। अब मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में एनवायरनमेंट कुछ अलग दिखेगा मुझे। मैं दिल्ली से पंजाब जा रहा हूँ तो पंजाब का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अलग दिखेगा। दिल्ली में लोग ज़्यादातर पैंट टी शर्ट वगैरह, ये उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये एनवायरनमेंट दिखेगा। बिजनेस में सबसे ज़्यादा बिकेंगे ये ले। पंजाब में चले जाओ तो कुर्ता पजामा वगैरह होगा, वो ज़्यादा बिकेगा क्योंकि वहाँ के लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना। थोड़ी टी शर्टें पैंट्स वगैरह कम पहनते हैं। पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है वहाँ टी शर्टें ज़्यादा पहनी जाती हैं, पैंट्स ज़्यादा पहनी जाती हैं, तो वहाँ ज़्यादा बिकेंगे। कंट्री टू कंट्री ले लो, इंडिया के अंदर देख लो और हमारा जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, उसके अंदर देख लो। पाकिस्तान में अगर आपने देखा होगा तो खुले खुले जो कपड़े होते हैं जो सिंध वगैरह में पहने जाते हैं, आपने सुना होगा सिंध एक स्टेट है पाकिस्तान का, वहाँ पे वो पहने जाते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट देख लो, वो खुले कपड़े वहाँ पे बिकेंगे, यहाँ पे तो कोई खरीदेगा भी नहीं उसे, इतने अजीब है वो कि पहनना है तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे पहनते भी हैं और ख़रीदा भी जाता है। अगर वहाँ का बिजनेसमैन या फिर यहीं का बिजनेसमैन वो आइडिया लेके यहाँ दिल्ली में खोल लेगा, उसको मुश्किल है क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं है उस चीज़ का, बिकना बड़ा मुश्किल है फिर उस चीज़ का। वो बिकेंगे वहीं पे ही, वहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। महत्व भैया पहले डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। इसी की वजह से अगर आप अपने एनवायरनमेंट को देखते हो तो आपको क्या क्या मौके मिल रहे हैं और क्या क्या आपके ख़तरे हैं बिजनेस के अंदर, वो देखने को आपको एनवायरनमेंट को जब आप परखोगे तभी देखने को मिलेंगे कि भाई मैं एनवायरनमेंट को अगर अपने देख रहा हूँ कि मेरा एनवायरनमेंट किस तरफ जा रहा है, तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी डिटरमाइन कर सकता हूँ और मेरे खतरे कितने हैं बिजनेस के अंदर, यानी कि थ्रेट्स कितने हैं, वो मैं देख सकता हूँ। अब इसी को देखने की वजह से मेरे जो है डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे ग्रोथ में। कहीं ना कहीं मैं अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानता हूँ और उसको पकड़ लेता हूँ, वो करता हूँ, तो भैया डायरेक्शन मिल रही है मुझे ग्रो करने की अपने बिज़नेस को। तो अगर एनवायरनमेंट कम देखते हैं तो बिज़नेस को जो है ग्रो करने की हमें डायरेक्शन मिल सकती है। तीसरा इसके अंदर आता है कंटिन्यूस लर्निंग। ये एक इम्पॉर्टेंस है कि बिजनेसमैन अगर अपने एनवायरनमेंट को देखता है, बिज़नेस का एनवायरनमेंट बहुत कुछ इसे सिखा देता है। फिर भले एक बिजनेसमैन अगर कोई चीज़ कमा नहीं पाता है ना, लेकिन सीख बहुत कुछ जाता है, तो इसके अंदर एक कंटिन्यूस लर्निंग आएगा। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देगा तो बिज़नेस को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा और इंप्रूव करने पर उसकी इमेज और अच्छी होगी। तो इमेज बिल्डिंग आपकी एनवायरनमेंट की वजह से ही होती है। सबसे ज़्यादा जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ देख करती हैं ना, ये एनवायरनमेंट को ही एनालाइज करती हैं, ऐसे ही नहीं होती। एनवायरनमेंट को एनालाइज करके सब चीज़ देखी जाती है, तो इसके अंदर इमेज बिल्डिंग आएगा। दूसरा, अगर एनवायरनमेंट को हम अपने देखते हैं तो आगे हमारे साथ क्या होने वाला है हमें पता चल जाता है, तो हम कंपटीशन को भी मीट कर सकते हैं। कोई अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं उससे भी मीट कर सकते हैं, उससे भी भिड़ सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंस में ये दिख जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आइडेंटिफाइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देख सकते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, यानी कि हम हमारी स्ट्रेंथ किस में है और हमारी वीकनेस क्या है। ये सब चीज़ आपको किससे पता लगेगा? बिजनेस के एनवायरनमेंट को देखने से ही पता लगेगा। नहीं देखोगे, वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको खुद ही चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये इसकी जो है इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हमने जो है 3 टॉपिक पढ़े। एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने मीनिंग पढ़ा, दूसरा जो है उसके अंदर हमने फीचर्स उसके पढ़े और तीसरा उसके इंपॉर्टेंस पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा एक टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।